अरे अरे आ तने एक बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाऊं। के हुआ? कमला काकी सा है ना, दादी सा बन गई। पोतो है। बधाई हो भाभी साहब, आंगन में पोते का पांव पड़ गया। बधाई हो काकी साहब। अरे काकी साहब मिठाई तो खिलाइए। जरूर खिलाऊंगी विक्रम। बेटा सूरज, मुझे अब भी मोतीचूर के लड्डू चाहिए। पहले भगवान को प्रसाद लगाकर फिर पूरे मोहल्ले में सबको आधा आधा किलो बांटूंगी। हाँ हाँ काकी साहब, मैं खुद अपने हाथों से इस खुशी के मौके पे लाडू बनाऊंगा। बस 2-4 घंटे में आपके घर पहुंचा दूंगा। संध्या जी, मैं दुकान से लौटते ही आपो से आपकी पढ़ाई की बात करूंगा। काकी साहब, मैं क्या कह रही थी, अब तो पूरे रिश्तेदारों को अब बधाई बांटोगी ना, तो हमारी दुकान से साड़ी ले लो। चलो चलो चलो, आज हमारी दुकान पे आओ ना, आओ दिखा दो। भी नहीं, मैं मदद करने की कोशिश कर रही थी बाबू। संध्या बीननी, तने कहा था ना कि बिजली दफ्तर जाकर बिजली का बिल भरना है। जा तू निकल। संतोष, सूरज का 4 दिन बाद ही ब्याह होते का बेटा को, और अब पोतो भी हो गयो। संध्या बीननी कब सुना रही है खुशखबरी? मैं तो बोलू हूँ कि तू संध्या बीननी से बात कर ही ले। वो क्या है ना, आजकल का पढ़ा लिखा बच्चा लोग जल्दी बच्चा पैदा करने में विश्वास कौन करा है, समझी ना? रे मीना बीननी, रे छत पर थारे लिए कुछ सामान रखा है, जा जाकर ले ले। तो बड़ा बैग, क्या रखा होगा भाभो ने इसमें? क्या हो सके इसमें? कहीं भाभो ने बंदेज का कपड़ा तो ना मंगवा लिया जयपुर से? कह तो रही थी, हो सके लहंगा भी हो, जोधपुर से मंगवाया हो भाभो ने। अरे क्या सोच रही है मीना, खोल के देख ही ले। ये क्या है? छोटे बच्चों के कपड़े। ये तो वही बात होगी कि मुंह दिखाई के लिए घूंघट उठाया तो अंदर से पींदनी की जगह भूतनी निकली। आपको ने ये दिया। ओके, नाटक शुरू कर ले। बीननी, पसंद आए कपड़े? ये हमारे विक्रम के बचपन के कपड़े। वो कहवे है ना, जैसे घर में छोरी होती है तो माँ उसकी विदाई के जोड़ी के लिए कोटे चुनने लगती है, वैसे ही जब घर में छोरे के रूप में मूलधन आता है तो माँ उस सूत की तैयारी में लग जावे। मैंने उसके कपड़े संभाल कर रखे थे कि विक्रम का छोरा आवेगा ना तो ये सब उसे पहनाऊंगी। जे उधड़ गया हो तो टाका लगा दी, और जब पानी आवेगा ना तो धोकर सुखाकर इस्त्री करती है। जब हमारे आंगन में मूल का सूद आवेगा ना तब उसे पहनाऊंगी। संभाल के तो ऐसे रखा है भाभो ने जैसे बाप दादाओं ने सोने के सिक्के भारी रखे हो। बीननी, पता है ये हमारे सूरज की टोपी है। घने चाव से पहनता था, चाहे कितनी भी टोपी लिया करती हो, पर इस टोपी ने ना उतारे वो। भाभो, ये टोपी ना आप जेठानी जी को ही देना, आज नहीं तो कल उनकी भी तो गोद भरेगी। और इतनी अच्छी टोपी है, लल्ला को ठंड ना लगेगी फिर। थारे मुंह में गुड़ बीननी, ये टोपी तो मैं संध्या बीननी नहीं दूंगी। पता है बीननी, ये टोपी में चांदी के गोटे लगे, मैंने अपने हाथों से लगाए थे।
चांदी का कोटा, असली चांदी का कोटा भाबो? हाँ। भाबो, मैं क्या कह रही थी कि पता नहीं जेठानी जी कब खुशखबरी देंगी, तो उससे पहले मारा टाबर अपने ताऊ जी की टोपी पहनेगा तो कितना चोखा लगेगा। नहीं बीनड़ी, अब तो इसका सगुन हमारे छोरे सूरज के टाबर से जुड़ गया है। अब तो ये टोपी हमारा सूरज का टाबर ही पहनेगा। चल कपड़ों को धूप दिखा दे, चल। क्या बात है, अच्छी टोपी है। कितने की है? 200 रुपए। अच्छा ठीक है, बाद में आके लेते हैं। सुबह सुबह बोनी हो जाती तो अच्छा था ना। बाद में इमली, हम लोगों को देख के संध्या जी का मुंह ऐसे फटा का फटा रह जाएगा जैसे सिग्नल तोड़ते ही हवलदार को देख लिया हो। ओह पप्पू संभालो। जरा पप्पू, आई थिंक हमें फोन करके आना चाहिए था। किसी के भी घर ऐसे बिना बताए आना अच्छा नहीं लगता है। अरे लेकिन सरप्राइज कैसा लगेगा फिर? हाँ, आज हमारी डॉली का बर्थडे है और बर्थडे में कोई फॉर्मेलिटी नहीं। हाँ, सीना ठोक के जाएंगे और खूब भरपेट मिठाई खिलाएंगे। पर पप्पू शायद तुम भूल रहे हो, वो मैरिड है। पता नहीं उसकी सास उसके हस्बैंड को कैसा। सास तो एकदम रॉकेट की तरह है, जब डांटती है ना तो रुकने का नाम नहीं लेती है, फर्राटे से डांटती है। हाँ। यू मीन मिर्ची सास? हाँ, मिर्ची सास। अब जैसे भी है, हम तो संध्या जी के दोस्त हैं ना, मेल मिलाकर निकल जाएंगे। अरे भाबो, ये छवि का था कि मोहित भैया का था? मोहित को है। क्यों? अरे गिर रही थी, मैंने संभाल ली। कोई बात नहीं। जल्दी से काम खत्म करके फिर बाबू से संध्या जी के कॉलेज की बात करनी होगी। पता है 3 सुनारों के यहाँ छापा पड़ा है आयकर विभाग का, इसलिए आज पूरा बाजार हिला हुआ है। ये रहे आपके 1 किलो गुलाब जामुन और ये 1 किलो पेड़े। कितना पैसा हुआ? इसका हुआ आपका 300। कौन आया? रे चतुरी, रे कानों में कीड़े पड़ गए हैं क्या? हाँ? दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई ना दे रही है क्या? भाबो, मैं तो आटा छन रही हूँ, कोई तितलियां तो नहीं पकड़ रही हूँ। आप खोल दो ना जरा दरवाजा आज। हे महारा राम जी, हमारा एक कर्म फुटेड़ा है। रे आटा कटे भाग कर तो कोनी जा रहे हो है ना? भाबो, आटे के हाथ से दरवाजा खोलूं? दरवाजा जाकर खोल देगी तो तारा हाथ टूट जाएगा क्या? पता नहीं कितने काम एक साथ करने पड़ेंगे यहाँ पे, इस घर पे। बन्ने बोले तू क्या देखे? कपड़ा सुखा। हेलो, अरे नथु जी, जी जी जी, हाँ हाँ भाई जी, आपकी सारी मिठाई तैयार है। बस वो मोतीचूर के लड्डू 2-3 घंटे में तैयार हो जाएंगे, आपके घर पे पहुंचा दूंगा। वैसे सगाई तो शाम को है ना? हाँ जी, हाँ हाँ। एमिली जी, जी, एमिली जी यहाँ पे? ये तो संध्या जी की कॉलेज की दोस्त है। हे भगवान, ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पापा ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा। रुके। नमस्ते जी। नमस्ते। जी संध्या राठी जी का घर यही है? हाँ हाँ, यही है, लेकिन संध्या भाभी तो घर पे नहीं है। आप लोग कौन हैं? भाभो, वो हमारे को बड़ी प्यास लग रही है, गला चटक रहा है, जरा पानी पी आऊं मैं? ठीक है, जा।
रुक भी नहीं। जी भाभो। अठिन्या जी भाभो। बीननी, अब बार तो गूंद का लाडू खाई थी ना तूने, हाँ? और उस पर पानी पिएगी तो खांसते खांसते बावली हो जाएगी ना। आधे घंटे बाद पिए। हम संध्या जी के एमिली जी, नमस्ते। नमस्ते सूरज। आप लोग संध्या जी से मिलने आए ना? वो तो बाजार गई हैं कुछ सामान लेने। लगता है उनको आने में टाइम जाएगा। मैं उनका पति हूँ। नमस्ते जी। कोनो बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। नहीं भाई साहब, देखिए मैंने आपको बोला कि वो बाहर गई हैं। देखिए आप फालतू में परेशान होंगे। मैं बोल दूंगा उनको कि आप लोग आए थे, क्योंकि अभी घर पे कोई नहीं है। वो हाँ, हम आपको बधाई देना तो भूल ही गए। बधाई हो आपको। आपके घर एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है ना? जी धन्यवाद आपका। मतलब यही कि आप सबको देर हो रही होगी। वैसे भी संध्या जी को आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो आप लोग कोनो बात नहीं, हम लोगन के पास टाइम ही टाइम है। क्यों भाई लोग? और वैसे आप काम क्या करते? जी मैं पप्पू, आई थिंक हमें चलना चाहिए। अरे ये संध्या जी के पति हैं, पहली बार मिल रहे हैं तो थोड़ी सी बातचीत तो कर ले। पप्पू, हमने कहा ना चलो। चाचा, चाचा थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? इनको सांस की तकलीफ है। चतुरी जाना, एक गिलास पानी का लेके आ। जी सूरज साहब। जल्दी जा। रुक भी नहीं, अठे जगह को नहीं। एक काम कर, बठी ने डाला। ए मारा, रुक, मैं उठाऊं। चल। हाँ लिया। को लगता है एमिली कि श्रीधर चाचा को आराम की सख्त जरूरत है। अंदर चलकर पंखे के नीचे बैठेंगे ना तो आराम हो जाएगा इनको, और तब तक संध्या जी भी आ जाएंगी। आइए चाचा। भाई साहब, इनको सांस की तकलीफ है, थोड़ा अंदर बैठ जाएंगे तो थोड़ा आराम। नहीं क्या बात करता है मैम? जब उसका हस्बैंड नहीं लाइक कर रहा है कि हम उनके घर में आए, तो तुम हद से किए जा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। हद होती है एक बात की। लगता है इन्होंने हमें पहचाना नहीं। हम पप्पू हैं, और ये इमली, ये श्रीधर चाचा हैं, ये समीर, मैं महेश प्रसाद। हम सब उनके साथ नाइट कॉलेज में पढ़ते हैं। पहले दिन कॉलेज में हमने ही उनको अपनी टैक्सी में छोड़ा था। उन्होंने आपको बताया नहीं था? कपड़े बड़े गंदे हो गए भाभो। छोटे बच्चों के कपड़े देख के मन करता है फिर छोटे हो जाओ। पेननी झुंझुना ला कर दूं तन्ने। छोरा कौन है? कोई नहीं भाभो। रे छोरा, बड़े खड़े क्यों है? एक काम कर, ऊपर आ जा, तने कुछ दिखाना। जी आया। देखिए आप लोग यहीं रुकिए। चतुरी पानी। श्रीधर चाचा आ रही है चतुरी। हाँ आप रुकिए। तुम भी ना पप्पू। जी बाबू।
देख छोरा, ये टोपी देख, पहचान इसे। कुछ याद आया? ना। अरे थारे बचपन की टोपी है, चांदी के गोटे वाली। तने बहुत पसंद थी ना? जी। यो देख, थारे बचपन को झबलो। अरे हे मारा राम जी। रुक बाबू, बाबू मैं लेके आता हूँ। रुक सूरज। छोरा, इस संदूक का ताला शायद पुराना हो गया है, खुल ही ना रहा है। तू इसे खोल, मैं नीचे से लेकर आऊं। हाँ ले। बाबू किसी बच्चे का लगता है। वो बच्चे का ही है। देखा, हमने कहा था ना, वो माँ बनने वाली। हाँ, हमारी बात कभी गलत नहीं होती है। कौन हो आप लोग? अरे कौन हो? किससे काम है? हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। तो अटके लेने आए हो? मने कुछ भी ना लेना, जाओ। हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, आप ठीक से समझी नहीं। देखिए, हम आयकर विभाग से आए हैं। हम आपके दुकान की खाते की जांच करने आए हैं। सुनिए, सर, मैं इनको समझाता हूँ। ये हैं हमारे बड़े साहब, बहुत कड़क हैं। आयकर विभाग? हाय, ये तो वही नाम है ना जो ये कई बार लेते हैं। हाय हाय, ये तो वही है। हे हमारे पहाड़ी वाले बाबा, अब कोई मुसीबत ना खड़ी कर देना। आयकर विभाग से? बाबू, ये ना सरकारी अफसर है, पुलिस अफसर से भी बहुत बड़े। हमारी दुकान के खाते देखने हैं, बाप समझ गए ना। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? बाबू, इन्हें अंदर आने को कहिए ना। आइए आइए, अंदर आइए। लो, जेठ जी भी आ गए। जेठ जी, ये आयकर विभाग से हमारे मेहमान आए हैं। आप इनके लिए बढ़िया सा कुछ ले आइए ना अपनी दुकान से। हमारे जेठ जी ना बहुत बढ़िया जलेबियां बनाते हैं। हाँ, आइए ना। नो थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे जरूरत को नहीं, मेहमान तो भगवान का रूप होता है, और सरकारी मेहमान तो भगवान से भी ऊपर हुआ। भाई, मैं तो आपको ऐसे जाने ना दूंगी। आइए ना बाबू, बोलिए ना इन लोग को। और बूढ़े बाबा, नहीं बड़े साहब, आइए ना अंदर। जी जाइए ना। आइए, जहाँ चप्पल उतारिएगा। आप भी आइए, आप बुजुर्ग हैं, आप पहले आइए। आयकर विभाग वाले, एमरी जी ने बाबू से झूठ क्यों बोला?